जो राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं और उनको रात को 1:52 पर ट्वीट करना पड़ रहा है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात तो हमेशा होती रही है, लेकिन इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन और नेता मजबूत है। संजय राउत जो बात कह रहे हैं, ये बात सिर्फ संजय राउत की नहीं है, ये बात तमाम विपक्षी नेताओं की है। लगातार आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ साथ दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी मजबूत है। अब 100 सीटें हैं, 99 सीट जीत के आए, 2 सीटें और आ गई हैं, तो 100 सीटें, 101 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है। नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं, मजबूत नहीं हुए। अपने पैरों के दम पर वो सरकार नहीं बना सकते, वो 2 बैसाखियों के दम पे चल रहे हैं। और इस बीच अगर राहुल गांधी को यह ट्वीट करना पड़े तो क्या कुछ चल सकता है अंदर खाने, जरा इसको डिस्क्लोज करने की या उस पर समीक्षा करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद राजीव जी। सरकार विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, बिना आधार के गिरफ्तार कर रही है, पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है, पार्टियों से दल बदल को प्रोत्साहित कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिरा दे रही है। नेता जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, न्यायालय में जब मामला जाता है तो न्यायालय कहता है कि इनके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी के गिरफ्तारी की आशंका कोई अप्रत्याशित नहीं हो सकती। राहुल गांधी के पास कोई इस तरह की पुष्टि, अभी तक राहुल गांधी ने कोई अगंभीर टिप्पणी कभी नहीं की, सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कभी कोई बात नहीं कही जी। और ऐसा भी नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो उनके पास सूचना हो सकती है। और अगर ये उनके पास सूचना है तो कोई ऐसा भी नहीं कि अप्रत्याशित सूचना है या आप किसी ऐसी अनहोनी की कल्पना कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को लगातार परेशान कर रही है और कोई भी सबूत नहीं ला पा रही है, वो तो यह अगर वो उनके मन में यह कोई आशंका है तो बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। और जो भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास है, काम करने का ढंग है पिछले 10 वर्षों में, इसको लेकर के इसको खारिज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को गिरफ्तार करती है या यह सरकार गिरफ्तार करती है तो यह उसके लिए बहुत ही आत्मघाती होगा। अगर यह सरकार सत्ता में 10 साल रहने के बाद कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के इस नेता के प्रति अभी तक कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं ले आ पाई, सार्वजनिक नहीं कर पाई, उसको पुष्ट नहीं कर पाई, तो अब इस पराजय के बाद, 2024 के पराजय के बाद राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के बीच में अगर गिरफ्तारी की जाती है तो यह राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी भूल होगी भारतीय जनता पार्टी की। राहुल गांधी कभी भी अगंभीर नेता नहीं थे, कभी भी नहीं। मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं कभी उनको अगंभीर नेता नहीं मानता, लेकिन जिस तरीके का प्रचार उनके खिलाफ चलाया गया, जिस तरीके के हमले उनके ऊपर किए गए, जिस तरीके से उनके व्यक्तित्व को खंडित करने और अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई, यह अभियान क्यों था? यह अनायास था नहीं। अगर कोई पार्टी या सत्तारूढ़ दल किसी खास नेता को इंगित करके अगर कोई इतना सुनियोजित प्रचार अभियान चलाती है कि वह व्यक्ति विश्वसनीय न बनने पावे, लोगों के बीच में उसकी विश्वसनीयता न कायम होने पावे, तो यूं ही तो नहीं होता, अनायास तो नहीं होगा। ये आप सबकी आलोचना करते रहते हैं, करते रहिए, लेकिन एक नेता को टारगेट किया गया, यह विवेचना का विषय है। और केवल इसका कारण जो मैं समझता हूं यह है कि बीजेपी को यह पता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी में वह क्षमता है जो कभी भी लोगों के बीच में लोकप्रिय हो सकते हैं, और वो खुल करके सामने आ गया और उनका पूरा का पूरा अभियान समाप्त हो गया। विपक्ष की एकता को न होने देना और राहुल गांधी की लोकप्रियता को रोके रखना, उनकी विश्वसनीयता को बनाए रखना, यह भारतीय जनता पार्टी के रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि उसको यह पता था कि राहुल गांधी की लोकप्रियता उसके लिए काफी राजनीतिक रूप से चुनौती हो जाएगी और विपक्षी एकता का माहौल कैसा होगा जिसका कोई जवाब, जिसका कोई कार्ड बीजेपी के पास नहीं होगी। और ये दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयासों के बावजूद यह संभव हो गई। विपक्ष एकताबद्ध हो गया और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई, और यह लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। 2024 के चुनाव के पहले और उसके बाद में लगातार बढ़ती जा रही है, हर राज्य में बढ़ रही है। जिस सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की तमाम बातें करते थे, वहां हो रही है। जहां आप बताते हैं कि यहाँ इतने लाख, इतने करोड़ सब्सक्राइबर हैं, वहां भी राहुल गांधी लोकप्रिय हैं। तो ये चुनौती तो हो गई है, और ये चुनौती ऐसी नहीं, जब राजनीति में अब कोई व्यक्ति लोकप्रिय होता चला जाता है तो बहुत बड़ी चुनौती है।
क्योंकि जनता ही आपके तकदीर बनाती है और बिगाड़ सकती है। राहुल गांधी की वायनाड की यात्रा सामान्य यात्रा है? आप मुझे बता दीजिए कि इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सत्तारूढ़ दल के किसी नेता की किसी इलाके में किसी भी समय कोई दौरा हुआ हो? आप पीड़ित लोगों से मिलने का, उनके साथ संवेदनाएं बांटने की कोई कोशिश किए हो? खतरनाक इलाकों में जाकर के आप लोगों के साथ बैठने का साहस किए हो? राहुल गांधी का ये फोटो खिंचवाने का मौका तो नहीं है, और एक आध घंटे के लिए तो गए नहीं है। हम और आप जब चर्चा कर रहे हैं उस समय भी वायनाड में ही है। पूरा का पूरा इलाका खतरनाक है और सब लोग उस तरह के चेतावनी दे रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि उधर ना जाया जाए। यह अब उस इलाके की खतरनाक होने की गंभीरता का अंदाजा इससे लगा लिए कि राहुल गांधी ने खुद कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो पुनर्वास के लिए भी उस इलाके में नहीं जाना चाहते। ये राहुल गांधी का कहना है, वहां के लोगों का कहना है। और राहुल गांधी ने एक नेता के रूप में, एक लोकप्रिय नेता के रूप में और जननायक के रूप में अपने आप को और अपनी पार्टी को उस पूरी दुर्घटना के साथ, एक दुखद घटना के साथ जोड़ने की कोशिश की। ये सरकार का काम है। ये सरकार को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके लिए क्या किया जाएगा। और राहुल गांधी ने पार्टी का नाम नहीं लिया। ये संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार 100 से ज्यादा घर बनाएगा। वो खुद कह सकते थे कि कांग्रेस पार्टी बनाएगी, वो ये कह सकते थे कि कांग्रेस के सांसद बनाएंगे, वो ये कह सकते थे कि विपक्ष के नेता के रूप में धनार्जन करेंगे और क्राउड फंडिंग करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस का परिवार इसको बनाएगा। ये लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश है। यह जो कोशिशें हैं और लगातार जारी हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की इसके लिए चुनौती है। राहुल गांधी मणिपुर गए, मणिपुर जाकर के दोनों पक्षों से मिले, एक ही बात की, राजनीति की कोई बात नहीं की कि शांति बहाली बहुत जरूरी है, इस इलाके में दोनों पक्ष मिलकर रह सकते हैं। दोनों पक्षों से संवाद कायम करने की कोशिश की और उसका राजनीतिक परिणाम भी आपके सामने आया। राहुल गांधी की अपील को लोगों ने स्वीकार किया। राहुल गांधी को लोगों ने अपने बीच में एक विश्वसनीय नेता के रूप में माना और इसका राजनीतिक परिणाम आया कि मणिपुर के दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी को हरा करके कांग्रेस ने जीत लिया जी। तो राहुल गांधी की बातों का प्रभाव पड़ रहा है, ये भी आपके सामने है। लोग उनके साथ साथ खड़े हैं, ये भी आपके सामने है। राहुल गांधी जहां कहीं भी जा रहे हैं, जहां कहीं भी, चाहे कि इंडिविजुअल से मिल रहे हो चाहे समूह से मिल रहे हो, उसका इंपैक्ट दिख रहा है। तो ये तो चुनौती बनती चली जाएगी आपके लिए। और भारतीय जनता पार्टी जो तरीका अपनाती रही है अपनी पार्टियों को कमजोर करने की, वो तरीके भी विफल हो गए हैं। पार्टियों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में अपना विस्तार करने का प्रयास किया, कहीं कोई लाभ नहीं मिला। महाराष्ट्र में 2 पार्टियां आपने तोड़ी, आज क्या स्थिति हुई? संख्या 29 से घट करके 9 हो गई। पश्चिम बंगाल में आपने बड़े पैमाने पर दल बदल कराए, क्या आपकी स्थिति हो गई? कहां रह गए आप लोकसभा के चुनाव में? जिन इलाकों में विधानसभा के चुनाव जीते थे बीजेपी ने, उन इलाकों में हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, आरएलडी को तोड़ करके इंडिया गठबंधन से बाहर किया गया। ओम प्रकाश राजभर को तोड़ करके समाजवादी पार्टी से अलग किया। परिणाम क्या मिला? दूसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए आप। और अपने गढ़ में जहां ढेर सारी आपको उम्मीद रही होंगी, आप वहां हार गए। जिस कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, कोई संगठन नहीं था, कोई जन समर्थन नहीं था, वह जबरदस्त जन समर्थन के साथ लोगों के सामने आ गई। यह जो राजनीतिक समर्थन बढ़ता चला जा रहा है राहुल गांधी के कारण इंडिया दल समूह का, और राहुल गांधी जो इंडिया दल समूह की विश्वसनीयता के आधार बनते जा रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। इस चुनौती का कोई विकल्प उनके पास नहीं। जो जिस मोदी मैजिक की बात हो रही थी, वो मैजिक पूरी तरह से खत्म हो गया। जिस ध्रुवीकरण की बात हो रही थी, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा के भीतर खड़े होकर के मुख्यमंत्री अपराधियों में 2 नाम लेते हैं, एक मुसलमान और एक यादव। क्या हासिल कर लेंगे इससे आप? क्या एक संवैधानिक पद पर बैठ करके किसी मुख्यमंत्री से यह उम्मीद की जाती है? लेकिन वो ध्रुवीकरण की राजनीति से अलग आगे निकलने के लिए, आउट ऑफ बॉक्स निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी में वो ताकत रह नहीं गई। और इन सभी चीजों के खिलाफ राहुल गांधी ने पूरे देशव्यापी एक माहौल बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नेता अगर राष्ट्रीय पैमाने पर चुनौती है, तो राहुल गांधी, आप उनको डरा पा नहीं रहे हैं, लालच दे नहीं पा रहे हैं। संगठन को तोड़ने की जो आपकी कोशिशें हैं वो भी निराधार हो रही हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। और राहुल गांधी प्रतिदिन, एक दिन नहीं प्रतिदिन लोगों के बीच में उनकी उपस्थिति, उनकी लोकप्रियता और उनका संवाद लगातार बना हुआ है। करेंगे क्या आप?
जी। आप अगर कोर्स करेक्शन की स्थिति में आप है नहीं, कुछ भी आपके पास नहीं बचा हुआ है। आप गवर्नेंस के माध्यम से इस तरीके को जोड़ सकते थे। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे राहुल गांधी के ऊपर और छत टपकती हुई मिलेगी संसद भवन की, लोग किसका भ्रष्टाचार स्वीकार करेंगे? आप राहुल गांधी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे और आधे घंटे की बारिश से पूरी दिल्ली डूब जाएगी, किसका भ्रष्टाचार सामने आएगा? आप आरोप लगाएंगे भ्रष्टाचार की और मध्य गुजरात में पुल गिर पड़ेंगे, भ्रष्टाचारी साबित होंगे राहुल गांधी? संभव है ये? अगर भ्रष्टाचार के आरोप थे तो 10 साल में भ्रष्टाचार सामने आ जाना चाहिए था। जी। अब यह गिनाने से काम नहीं चलने वाला है कि जीप खरीद के भ्रष्टाचार हुआ था जवाहरलाल नेहरू के जमाने में और वो फोर्स का भ्रष्टाचार हुआ था राजीव गांधी के जमाने में। आप अपने बारे में बताइए कि आपने क्या किया है? जो आश्वासन, जो वायदे, जो सपने, जो महत्वाकांक्षाएं दिखा करके लोगों के आप जब जन समर्थन हासिल किए, उसका क्या हुआ? और अगर आप उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो राहुल गांधी की चुनौती का सामना करने की भी स्थिति में आप नहीं, संभव नहीं है। तो भले यह आशंका, मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों या सरकार के पुराने अनुभवों को देख करके अगर यह उनकी आशंका है तो यह निर्मूल नहीं कही जा सकती। लेकिन यह भी है कि अगर उनकी गिरफ्तारी की गई तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही आत्मघाती राजनीतिक निर्णय होगा। जी बिल्कुल। भारतीय राजनीति और राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी या उन्हें एलओपी से हटाने